आई थिंक सभी ने ज्वाइन कर लिया है अभी तक, तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब शुरू करते हैं। हमारे बीच हमारे गेस्ट स्पीकर और गेस्ट दोनों हैं, सिस्टर सुदेश दीदी एंड सिस्टर कौशिका। नमस्ते, ओम शांति सिस्टर कौशिका एंड दीदी नमस्ते, सुदेश दीदी नमस्ते। हमारे बीच अभी सर अभी ज्वाइन शायद नहीं किए हैं, प्रिंसिपल सर जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो we'll come to know and accordingly we do. So let's start this program and hearty welcome to all to the first session of innovative thinking. Though we'll have 4 more sessions after this session, but of course they will be held on different dates, different Saturdays, and you will be informed accordingly as and when they become due. There will be a reminder also for you. And हमारे एक कड़ी से कड़ी में जोड़ते हुए इसको बिगिन कर रही हूँ। 12 जनवरी को हमारे कॉलेज में विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर हुआ था, जिसमें प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी आए थे। उन्होंने एक टॉक डिलीवर की थी, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉक थी वो, जिसमें ऐसी कुछ बातों के बारे में चर्चा रही थी। आप सभी जानते हैं विवेकानंद जी को। तो जो पूरा लेक्चर का क्रक्स था वो 3 बातों में समराइज हुआ था, जिसको मैंने नोट किया और वो मेरे दिल में छा भी गया। वो 3 बातें थी: कर्म योग, कार्य कुशलता और आत्मबोध। तो कर्म योग शब्द भारी से लग सकते हैं सुनने में बच्चों को शायद, हालांकि भारी नहीं है। इसको हम समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं वो इन्हीं से जुड़ता हुआ भी है। एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर्स टू दिस things yourself with the help of these sessions through study, which is a very simple medium to understand the things. किस चीज में योग लगाना है और कैसे हमें तब कर्म करना है। कर्म तो हम सब अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस उतनी नहीं है या उतनी खुशी नहीं है। तो वहाँ बताया गया है किस तरीके से योग लगा के हमें कर्म करना है। बट क्वेश्चन है योग किससे लगाना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको फाइंड आउट करना है पूरे सेशंस में कि क्या बताया गया है हमको। दूसरा इसमें है कार्य कुशलता। जब हम योग लगा कर कार्य करते हैं तो हमारे कार्य में एफिशिएंसी होती है, कुशलता होता है, माना सक्सेस मिलती है, सफल होते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है कि हम कुछ भी करें उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए। सक्सेस का मतलब है खुशी, है ना। कुछ ऐसी बातों को हम सक्सेस बोलते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। खुशी सबसे आगे हम रखते हैं जिंदगी में। तीसरा इसमें है आत्मबोध। आत्मबोध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आत्मबोध माना आत्मा का ज्ञान, अपना स्वयं का परिचय, है ना। हम क्या है, क्यों है, क्या कर रहे हैं। इन चीजों को शायद हमने कभी भी सब्जेक्ट्स वगैरह में, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में उतना नहीं पढ़ा है, ना ही हमने समझने की कोशिश की है। तो अब जो हम सेशंस ले रहे हैं आज, जैसे सिस्टर कौशिका लेंगे आज सेशन, हमारा टॉपिक कुछ इससे मिलता जुलता है, जिसका टाइटल हमने कुछ ये रखा है, सेल्फ अवेयरनेस, है ना। उसको हिंदी में हम आत्मबोध भी बोल सकते हैं, पर ये बहुत गहरा विषय है। हम उतनी गहराई में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, हम थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हम ऑफकोर्स हमारी जर्नी बिगिन हो जाती है। पर्पस इतना ही है हमारा। तो सिस्टर कौशिका एंड दीदी सुदेश विल हेल्प अस इन starting this journey, and today is our first step towards this journey, and the session topic or title of today's session is self-awareness. So now I would request Rachna is our first year student actually, and she will be hosting this entire session. Probably she will be available in other sessions too. So I would request her to please start the session and do the formal welcome and the introduction of our guest and guest speaker. Yes, Rachna, I pass the mic to you now. Thank you, ma'am. Please start the session. Yeah. Good evening, greetings one and all. I, Rachna Gupta, on behalf of Maharaja Agrasen College, Wellness Cell, welcome you all to the first session on innovative thinking in association with Raj Yog Education and Research Foundation, RERF, Brahma Kumaris of Palam Vihar Education Center, which was created to propagate the principles of truth, non-violence, and spiritual values. Innovative thinking is a creative thought process used to generate ideas and solutions. It is a complex task that involves finding new methods to approach problems or produces. Innovative thinking produces results that change or challenge the status quo.
Before moving forward, I may request Brother Vipin for e-candle lightning. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Okay. Well, today's session will be all about innovative thinking, and it will teach us how to think innovatively. So today our topic is about self-awareness. I would like to introduce to Sister Sudesh. Sister Sudesh is director of Brahma Kumari's Raj Yog Center at Palam Vihar, Gurugram. She is also National Promotional Coordinator of Value Education Courses, Associate Coordinator of Education Wing of Raj Yog Education and Research Foundation. She is practicing Raj Yog meditation for the past 46 years. Now, I would like to introduce you to our speaker for today's session. Our speaker for today's session is Sister Kaushika. She has done cost and management accounting. She has also worked as business controller in North India for 16 plus years in Cone Elevator. She has been practicing Raj Yoga for 7 years. She has done global Raj Yoga teacher training from ORC in the year 2017. I extend my warm welcome to our respected principal, sir, Professor Dr. Sanjeev Tiwari. Thank you very much, sir, for being here amongst us today despite your busy schedule. I would also like to welcome our department head, Dr. Arun Julka, sir, and program coordinator, Ms. Sheetal Sachdev, ma'am. I thank Brother Vipin. He is providing technical support for the sessions. I welcome all the faculties and student participants. I hope that you all are ready to learn all about innovative thinking. You may ask your questions by writing in the chat box. All the queries will be answered at the end. Now, I may request Brother Vipin to play the video for Sister Sudesh for her introduction. Sister Sudesh is director of Brahma Kumari's Raj Yoga Center, Palam Vihar, Gurgaon. She is also the National Promotional Coordinator of Value Education and Spirituality, Zonal Coordinator of Education Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Delhi Zone. She is the Regional Coordinator of Thought Lab, established at the North Cap University, Gurgaon. She has been a lecturer of home science and is a qualified MSc, MA, B.Ed and a diploma holder in value education and spirituality. With her keen desire to inspire others, Sister Sudesh has delivered hundreds of sessions on spirituality. She has also travelled to several countries like Japan, Hong Kong, Dubai, Nairobi and Russia to share her experience of value education with students and educationists. Some of her accolades include Corporeal Zonal Award for Best Teacher in 1991, Radhakrishnan National Award for Best Teacher in 2001, and State Best Teacher Award in 2002. Thank you.
Thank you so much, Brother Vipin. Now, I may request Sister Kaushika to speak few words. Thanks a lot, रत्ना सिस्टर. गुड इवनिंग एंड ओम शांति टू ऑल ऑफ यू. आज का टॉपिक जैसे भी रचना सिस्टर ने बताया, सेल्फ अवेयरनेस. अब ये दो वर्ड हैं, सेल्फ और अवेयरनेस. पहले तो हम समझते हैं सेल्फ क्या है. अभी तक जो हम अपने नाम को, अपनी डिग्री, रिलीजन, अपना रोल, उसको अभी तक सेल्फ समझ रहे थे. क्या यही है सेल्फ? और अगर हम जब सेल्फ को रियल मायने में समझेंगे, कैसे अवेयर रह सकते हैं? जैसे अगर हम बॉडीली भी समझें, कहीं हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मिरर में फेस देखते हैं, ओम ठीक है, ड्रेस अप ठीक से हुए हैं या नहीं हुए हैं. और अदर हम बीच में भी कभी भी मौका मिलता है, रास्ते में कोई कार भी खड़ी है तो उसके पेन में भी देखते हुए जाते हैं, इज एवरीथिंग ऑल राइट, कोम करने की जरूरत है या कुछ और ठीक करना है. तो ये तो हमारी हुई बॉडी की बात कि जिसके साथ हम अवेयरनेस के साथ में चलते हैं. लेकिन रियल मायने में सेल्फ क्या है और क्या इसकी अवेयरनेस रखनी है, आज के सेशन में हम यही समझेंगे. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. लेट मी नो व्हेन यू कैन सी दिस. Hope you can see the PPT what I am showing. Who am I? See, for rest of the questions we can have answer in Google itself. उसमें कुछ भी टाइप करो, आपको सब मिल जाएगा. एक यही वाला क्वेश्चन है who am I का, जिसको आज हम जानेंगे. और रियल मायने में it is going to change a lot in our life. जैसे अगर हमने सुना हो कि हम कहते हैं कि हम कौन है, रियल मायने में अगर समझे तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन बीइंग है. और अगर हम हिंदी में बोले, हिंदी आजकल कम यूज करते हैं स्टूडेंट, बट फिर भी एक हिंदी का वर्ड है जीवात्मा. ह्यूमन बीइंग इस ह्यूमन और बीइंग वर्ड के बीच में ना कोई हैश है, ना कॉमा है, फुल स्टॉप है, which means it's combination of two words, human and being. Human means this bodily thing, the skeleton, bones, flesh, whatever we can see. दूसरा पार्ट जो being पार्ट है वो है कॉन्शियसनेस. अब आप सोचेंगे ये कॉन्शियसनेस, ये सोल, एनर्जी क्या है ये चीज? अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे, मान लीजिए मैं आपको पेन ड्राइव दिखाऊं और पूछूं कि ये एक आप रेड कलर की पेन ड्राइव कितने की आती है और ब्लू कलर की कितने की आती है, तो आप कहेंगे सिस्टर रेड कलर की और ब्लू कलर की ये कैसा बाइफर्केशन हुआ? डू लेट अस नो इट्स स्टोरेज कैपेसिटी. तब मैं बता पाऊंगा कि 64 MB की कितने की आती है और 4 MB वाली कितने की है. सेम वे बीइंग पार्ट है. बीइंग मीन्स द एनर्जी इनसाइड मी. और अगर मैं और इजी लैंग्वेज में बोलूं, मेरा सॉफ्टवेयर है. दिस इज द हार्डवेयर, दिस बॉडी थिंग इज हार्डवेयर और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है. जैसे ये सॉफ्टवेयर जो सोल है, अगर ये डिपार्ट होती है बॉडी से तो उसको डेड बॉडी कहते हैं हम लोग. सेम वे जीव और आत्मा. जीव मीन्स बॉडी और आत्मा मीन्स दैट सोल, दैट एनर्जी और सॉफ्टवेयर. अब हम सोचें अगर मान लीजिए हमें फोन खरीदना है तो हम क्या देखते हैं? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी स्टोरेज, उसके कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, वो सब देखते हैं. यस, वो भी उसका लुक्स भी मैटर करता है, लेकिन हमारा ज़्यादा जो ध्यान रहता है वो इन सब चीज़ों में रहता है कि हैंग तो नहीं होता फ़ोन, वॉइस कैसी है, या फिर इंटरनेट जो भी रहेगा उसके अंदर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितना अच्छा काम करता है, जो उसकी लाइफ पे डिसाइड करता है. सेम वे ये बीइंग पार्ट ही है जो हमारे अंदर इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे. और हम क्यों जानेंगे? मान लीजिए किसी की फैक्ट्री है और किसी की फैक्ट्री में किसी को मालूम ही नहीं है कि इसकी फैक्ट्री में बनता क्या है, प्रोडक्शन किस चीज़ की होती है, तो ऑब्वियसली स्क्रैप बनेगा उसमें ज़्यादा. प्रॉफिट लॉस, क्योंकि आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो एसेट्स, लायबिलिटी, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये सब आपके कोर्स में है. आज हम वो अपना प्रॉफिट लॉस, एसेट, लायबिलिटी अपनी लाइफ की, मेरी सेल्फ की जानेंगे. अब जो हम बात कर रहे हैं सोल की, क्या करती है ये सोल या बीइंग पार्ट है, कहाँ है ये और क्या इसका काम है बॉडी के अंदर? हमें मालूम है जैसे हाथ क्या काम करते हैं, आईज का क्या काम है, दे आर मेड टू सी द थिंग्स. जो हमारे कान है वो सुनने के लिए है, लेकिन ये सोल का क्या काम है बॉडी के अंदर, विदाउट विच वी कैनॉट लिव, बट फिर भी इसका रोल क्या है?
जैसे आप मान लीजिए अभी सेशन कर रहे हैं, आप यहाँ आए हैं तो आप एक स्टूडेंट के रोल में बैठे हुए हैं। वहीं जब घर पे जाएंगे तो आप डॉटर है, सन है, सिबलिंग है, वो क्या है, वो सब आपके रोल है। लेकिन आप एज अ पर्सन, आपकी इंडिविजुअलिटी है एक। सेम वे जो सोल है, जो कॉन्शियस है, उसके भी फैकल्टीज हैं। फैकल्टी मीन्स उसके रोल है, वो क्या परफॉर्म करता है। सोल जो आत्मा है वो कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द फोरहेड। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पर तो बहुत रिचुअल है इंडिया में कि हम लोग बिंदी लगाते हैं, लेडीज बिंदी लगाती है, और अगर कोई घर में कोई पूजा हो या कुछ हो, तिलक लगाया जाता है। यहाँ पर राखी का त्योहार हो, भाई दूज हो, यहीं पर तिलक लगता है। कभी ये बुद्धि में आया, एक्चुअल में मेरे भी नहीं पहले आया था कभी, लेकिन अब मुझे सोच के लगता है कि हम ये रिचुअल कितने ज्यादा करते हैं, बट बिना अवेयरनेस के कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर ऐसा क्या है जिसको हम लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं। तो सोल रिसाइड करती है ये यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में। अब जो इसका रोल है सोल का, वो है मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स। हमने सबने देखा कि हम सब लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कोई बहुत शांत है तो कोई थोड़ा सा चंचल है, किसी के अंदर ना जैसे बोलेंगे बहुत जोश है। क्यों है हम लोग इतने डिफरेंट? अगर हम लुक्स वाइज भी देखा जाए तो सभी के दो आंखें हैं, कान है, नाक है, बट फिर भी सबका फेस अलग है। इसी तरह से सोल तो सभी हैं और विद बॉडी है, लेकिन फिर भी सब लोग इतने डिफरेंट क्यों हैं, वो भी हम जानेंगे। सोल की 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व। ये मन क्या करता है? बहुत बार हम ये वर्ड तो यूज करते हैं, मन। अब मन का मतलब होता है कि हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि मेरा मन ये खाने को नहीं कर रहा, या मेरा मन यहाँ जाने को कर रहा है। और बहुत बार हम ये वर्ड भी यूज करते हैं, एक मन कर रहा है मैं जाऊं, एक मन कर रहा है मैं नहीं जाऊं। व्हाट डज इट मीन्स? डू वी हैव डुअल मन? जैसे हमारी बॉडी में हम कहते हैं कि किडनीज 2 होती हैं, तो क्या मन भी 2 होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मन है उसका जो जो रोल है, या फिर जो कहते हैं वो है थॉट्स क्रिएट करना। हमें पता नहीं चलता, हमें भी वो अवेयरनेस नहीं है कि थॉट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम थॉट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को आलस आ रहा है, या मेरा हाथ उठ गया। हम ऐसा ऐसा वाली बात करने पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मन मेरा नहीं किसी और का है। बट मन का रोल क्या होता है? थॉट प्रोड्यूस करना। और जो हम 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 नॉर्मल करते हैं, लेकिन अगर कभी हमारा मन, जिसे बोलते हैं ना, कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए, मान लो डर की सिचुएशन है या कुछ ऐसी बात है, तो ये थॉट्स जल्दी प्रोड्यूस होती, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जितनी ज़्यादा थॉट प्रोड्यूस होती हैं उतनी ही थॉट्स की क्वालिटी खराब होती है, और जितनी थॉट्स स्लो होती हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और जैसे भी सिस्टर बता रही थी कि हम कहते हैं हम सक्सेस नहीं मिलती है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी वर्क एरिया में चले जाओ, उसका रीज़न क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स है ना, उस पर हमारा कोई फोकस ही नहीं है। और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से 95% जो है हमारी जो थॉट्स, वो नेगेटिव होती हैं या वेस्ट होती हैं। अब सोच के चलिए कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा ना, जब जब प्रोडक्शन ही वेस्ट हो रही है तो फिर क्या प्रॉफिट निकलेगी? तो फिर तो बैलेंस शीट बिगड़ेगी। तो आज हम अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए इस अवेयरनेस में रहेंगे कि ये जो थॉट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका भी हम होमवर्क भी करेंगे, भी हम सोचेंगे भी इसके बारे में कि जो थॉट है सचमुच मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, या फिर ये ऑटोमेटिक है। क्योंकि अभी तक तो हमें ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक है, किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे गुस्सा आना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये नॉर्मल है या फिर ये जिसे बोलेंगे नेचुरल है? अब ना आप ये समझ के चलिए कि अब आपको लेट्स से आज एग्जाम है और प्रिपरेशन कुछ अच्छी नहीं है, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो क्या होता है, डर के मारे ना वो हार्ट बीट फास्ट होती है, बहुत तरह की थॉट्स चलती हैं कि इस चैप्टर में से ना आ जाए। और अगर किसी ने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी से मगरिंग करनी शुरू कर देते हैं, और उस समय जितना पहले का भूला जब भी याद कर रहा होता है वो भी भूलने लगता है। तो क्या हुआ, वो थॉट्स की वजह से, जो मेरे जल्दी फास्ट थॉट्स चले, उसकी वजह से वो सब प्लानिंग मेरी गड़बड़ा गई, और जो पहले का भी याद करा हुआ था उसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई। क्या ये थॉट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ?
ये थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ये वाले थॉट्स मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। आप इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और हम इस थॉट्स की क्वालिटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं वो भी हमारे पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट होता है उसका जो सोल का है फैकल्टी, वो है इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि डिसाइड करती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जैसे मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और किसी ने बोला कि चलो हम एग्जाम में ना ऐसे एक बुक रख लेते हैं अपने पास में चीटिंग के लिए। सबसे पहले इंटेलेक्ट कहती है नो, ऐसे पास होने से क्या फायदा, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ाई नहीं हो रही। और दूसरा क्या है कि अगर हम ऐसा करेंगे और अगर मान लो किसी ने पकड़ लिया फिर, और वैसे एथिकली भी लाइफ में यहाँ तो चीटिंग चल जाएगी, जब प्रैक्टिकल पेपर्स आएंगे लाइफ में तब कैसे चीटिंग करेंगे। तो इंटेलेक्ट मना करती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। या अगर कोई टीचर कुछ बोल रही है उसकी डिसरिस्पेक्ट, तो इंटेलेक्ट हमेशा मना करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार उस इंटेलेक्ट को बाईपास कर देते हैं। बाईपास कर देते हैं मतलब कहते हैं हाँ ऐसा है तो सही, और कुछ नहीं। आप अपने डेली रूटीन में देखो, सुबह अगर उठना होता है तो एक बार मन कहता है 10 मिनट और सो जाते हैं। इंटेलेक्ट बोलती है कि अगर आप और देर सोए तो हम अपनी फर्स्ट लेक्चर के लिए या किसी और काम के लिए लेट हो सकते हैं, लेकिन मन करता है सो जाए। थॉट क्या आती है, 5 मिनट और। आप में से कोई ऐसा है जिसको 5 मिनट और सोने को मन करता है सुबह उठकर? आप चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेज करते हैं यस। अब सोच के चलिए, जहां हम लोग 5, 6, 7 घंटे सो रहे हैं, सो क्यों है ना कि 5 मिनट और सोने का मन करता है। क्या वो जो नींद 7 घंटे या 6 घंटे में पूरी नहीं हुई, क्या वो 5 मिनट में पूरी हो जाएगी? बहुत सारे यस आ रहे हैं कि 5 मिनट और सोने को मन कर रहा है। उस समय जो इंटेलेक्ट है ना वो बता रही होती है। और बहुत बार हमें मालूम है, हम 5 मिनट और सोने के लिए बैठ लेटे ना तो आधा घंटा भी हो जाता है हमें। इंटरनली वी नो दिस, लेकिन अब वो इंटेलेक्ट इतनी वीक हो गई कि उसने 4 बार, 5 बार, 6 बार मुझे बोला, उसके बाद वो बाईपास, जैसे मन करता है 5 मिनट और, वो कहती है ओके 5 मिनट और। लेकिन Sorry to interrupt you, ma'am, in between. Sorry to interrupt you. प्लीज टेल मी। I just wanted to say that if in case it gets disconnected, please everyone join us back. Okay, we will join back if it gets disconnected. Thank you sister. तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि 5 मिनट और सो जाएं। अब ये 5 मिनट सोने के लिए अगर हम इंटेलेक्ट को, अगर हमने थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करी कि इंटेलेक्ट को स्ट्रांग करा, बिलीव में ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ अपने इंटेलेक्ट को हम बाईपास करते हैं। और रिपीटेडली जब हम लोग बाईपास करते हैं ना, फिर हमारा संस्कार बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ना पर्सनालिटी वैसी है। आप में से कोई ऐसा है जो अपनी पर्सनालिटी चेंज कर, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपके में से कोई ऐसा है जो अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंज करना चाहता है। किसी को लेजीनेस कम करनी है, एंगर ज़्यादा आता है, फीलिंग लेने की आदत है, ओवर सेंसिटिव है, पढ़ाई में जितना लगता है कि कंट्रीब्यूशन करना है उतना नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ये सारे हैं अभी भी, वो भी चेंज हो सकता है। I also used to have lots and lots of things in my personality which I wanted to change. कभी कभी वो inferiority complex भी होता था, comparison की आदत है, फीलिंग लेने की, सेंसिटिव है, किसी ने कुछ कह दिया उसको इतने दिनों तक याद रखना, वो कैसे चेंज कर सकते हैं, वो पर्सनालिटी के पार्ट में आता है। लेकिन उस स्ट्रिंग में सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो थॉट का आता है। वो थॉट ही तो है फर्स्ट। अगर मुझे मान लीजिए किसी ने कहा, मान लीजिए अभी किसी का अनम्यूट रह जाए और कोई बोले बोर कर रही है सिस्टर, तो वन थिंग इज, अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, मुझे यहाँ बुलाया, मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं बोर कर रही हूँ, मेरा सेशन ऐसा है, अगली बार से करेंगे नहीं। सेकंड, ठीक है यार, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, किसी को हो भी सकता है ये सेशन, क्योंकि ऐसा लगे थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता है, उसकी चॉइस है। एक थॉट से मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो सकता है। सामने वाले ने जो कहा, आई एम नॉट गोइंग टू करेक्ट एन नंबर ऑफ पीपल। अभी तो यहाँ की बात है, हम रोड पर जाते हैं, कितनी बार लोग रोड पर गाड़ी गलत चला रहे होते हैं। अगर थॉट आई कितना गलत चला रहे, जरा इनको उतर के मैं ठीक करूं, कितनों को ठीक करेंगे। सेकेंड थॉट, जो गलत चला रहा है, मेरे को अपनी कार को, मुझे अपने आप को बचा कर चलना है। कोई अगर रॉन्ग साइड से भी आ रहा है, बहुत बार लोग ऐसा होता है रॉन्ग साइड से भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मेरे को अपनी गाड़ी को साइड करना है, अपने आप को सेव करना है और अपना स्टेट ऑफ माइंड को भी सेव करना है। गाड़ी को तो सोचते हैं कि हिट ना कर जाए, लेकिन बहुत देर तक मूड खराब रखते हैं
कि देखो जरा सामने से आ जाते हैं, देखो रेड लाइट में ऐसा मुझे हॉर्न दे रहे हैं पीछे से। और कॉलेज में भी या स्कूल में भी या यूनिवर्सिटी में ऑफिस में बहुत जगह ऐसा होता है, किसी ने मुझे कुछ कह दिया जो मेरे को ठीक नहीं लगा, उस समय भी मेरे मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं उसे कैसे लूँ। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। तो मेरे को मेरे अंदर वो फिल्टर होना चाहिए, कौन सी बात को मुझे फीडबैक की तरह लेना है और कौन सी बात को मुझे क्रिटिसिज्म की तरह लेना है। फीडबैक मीन्स मान लीजिए मैं अभी बोल रही हूँ और कोई मुझे कहे कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, आपकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उसे रीचेक कर सकती हूँ। हो सकता है मैं सचमुच बहुत जल्दी बोल रही हूँ, या हो सकता है मेरी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है, दैट विल बी टेकन एज फीडबैक। बट इफ आई रियली फील कि नहीं, जो आवाज़ थी या जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो थी, सामने वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उनको नहीं अच्छा लग रहा है, देन इट्स ओके, दैट इज दैट पर्सन्स चॉइस। तो फिर क्रिटिसिज्म को साइड पे रख के फीडबैक लिया एंड स्टार्टेड मूविंग ऑन। मन थॉट प्रोड्यूस करता है, इंटेलेक्ट डिसर्न करता है व्हाट इज राइट, व्हाट टू फिल्टर, व्हाट टू नॉट, व्हाट टू एब्जॉर्ब, व्हाट टू बी टेकन एज फीडबैक, व्हाट टू बी टेकन एज क्रिटिसिज्म। और तीसरा है जो हम रिपीटेडली करते रहते हैं, वो हैबिट बनती है और उसके बाद में धीरे धीरे वो पर्सनालिटी बन जाती है। पर्सनालिटी को अगर चेंज करना है तो सिर्फ थॉट लेवल पे चेंज हो सकते हैं। बहुत बार वो पर्सनालिटी के प्रोग्राम्स होते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें। कई बार हम बाहरी रूप से समझते हैं, ग्रूमिंग करते हैं कि स्माइल होनी चाहिए फेस पर, आपको ऐसा देखना है, ऐसा बोलना है, बट बिलीव मी, जो चीज़ अंदर है ना वो बाहर एक्सप्रेस करने में मेहनत नहीं लगती है। लेट्स से इफ आई एम हैप्पी इनसाइड, तो स्माइल ना नेचुरल रहेगी। लग गया कि अब तो लेट हो जाएंगे, अब तो देर हो जाएगी, अब तो पहुंच नहीं सकते, मतलब आई स्टार्टेड गिविंग अप एट दैट टाइम इटसेल्फ। अभी टाइम था बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं पहुंच सकते, मतलब ऐसा मैं आई स्टार्टेड क्राइंग कि नहीं पापा अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ऑटो कर लेंगे, यहाँ से साइड में गाड़ी लगा देता हूँ। बट तब तक ना मन ने गिव अप करना शुरू कर दिया, थॉट्स क्या प्रोड्यूस होने शुरू हो गई कि नहीं अब नहीं होगा, और अगर फेल हो गई तो मुझे तो आगे सीएमए करनी है, सीए करनी है, मार्क्स इतने नहीं आए तो आगे का पता नहीं कहाँ कहाँ तक का सोच लिया। और मन वैसा होने लग गया कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा, और मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मन वैसा होने, सल्किंग बोलते हैं ना, बहुत बार हमें वैसी फीलिंग होती है ना सल्किंग वाली, सिंक कर जाता है हार्ट, वैसे हार्ट सिंक करने लग गया। मैंने पापा को बोल रहने दो, मुझे जाना ही नहीं है कॉलेज। तो कहते हैं कि अकाउंट्स का पेपर है, इतने दिनों से तैयारी कर रखी है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ही लेट है ना। बस मतलब ये सोचो कि 2 घंटे का पेपर था तो आई वॉज लेट बाई 20 मिनट्स और सो। पापा ने मेरे को बाहर उतारा कॉलेज में, और अंदर मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, इतने थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे क्लास ही नहीं मिल रही है अपनी, मैं इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ। किसी तरीके से मैंने एग्जाम रूम में एंटर किया। बस जिसे बोलते हैं ना, अंदर थॉट्स की वजह से वो बॉडी पे भी असर हो गया। मुझे कभी ऐसा लग रहा है मुझे शिवरिंग हो रही है, कभी स्वेटिंग हो रही है। तो पेपर शुरू हो चुका था और अंदर जाके ना टीचर ने बोला यू आर लेट। मैंने कहा हाँ। मैं ठीक से बता भी नहीं पा रही कि एक्चुअल में हुआ क्या। उन्होंने मुझे अलाउ करा। पहले तो मुझे पेपर ही दिखाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, मतलब ऐसा कि कभी मेरे हाथ से वो पेंसिल बॉक्स गिर रहा है। बिलीव में ऐसे मेरी हालत थी। उसके बाद मुझे प्यूकिश लगने लगा। मैंने टीचर को कहा कि मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली वो एग्जामिनर किसी और क्लास की थी, उन्हें कुछ मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आता जाता कुछ नहीं होगा ना तुम लोगों को, इसलिए तुम लोगों के बहाने होते हैं, अब तुम्हें मेडिकल रूम में जाना हो, यू आर ऑलरेडी लेट बाय 20 मिनट्स, कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो वो इम्प्रेशन एक और कि वो मुझे ऐसा कह रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मुझे क्या पता। नेगेटिव वे सब पैरेलल ही चल रहा था। मैंने पेपर लिया, उतनी देर में बिलीव में मेरे को ऐसा लगे कि मेरे से वो पेपर होगा ही नहीं। अजीब सा अंदर फीलिंग हो रही है। मैंने कहा मैम मुझे तो मेडिसिन चाहिए, मेरे को तो प्यूकिश फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मेडिसिन अरेंज। मेडिसिन ली तो वो और गड़बड़ कर गई। मैंने मुश्किल से ना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आधा ही अटेम्प्ट किया होगा। टीचर ने कहा आप बाहर भी नहीं जा सकते, बी हेयर। बिलीव मी, आप सोच नहीं सकते, मेरे आई गॉट ओनली 2 मार्क्स आउट ऑफ 50, क्योंकि मेरे को पेपर में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरी थॉट्स में मेरे को लगता था मुझे कुछ नहीं आगा, मैं फेल होंगी। और उसके बाद में ये भी थॉट नहीं आई कि एसेंशियल रिपीट का भी कोई प्रोविजन है, ऐसा कुछ हुआ तो बस ऐसा लगा था मेरी जो लाइफ है ना वो एंड हो गई है। अब सोच के चलो, सब कुछ आता था लेकिन वो जो थॉट्स चली अंदर, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गई।
हमारी लाइफ में भी जो थॉट्स चलती है ना, उसकी कैटेगरी है, 4 टाइप की थॉट्स चलती हैं: नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट और नेसेसरी। नेगेटिव थॉट्स ऐसे वाली, वरी, एंगर, जेलेसी, कंपैरिजन। और बहुत बारी तो ना वो थॉट्स इन डेप्थ हमें समझ नहीं आती है। हम किसी को देख रहे हैं, मान लो किसी ने कुछ अच्छा ड्रेस लिया, किसी ने बाइक ली, किसी के पास कार है, किसी ने कुछ एक्वायर किया, अगर हम उसको देखकर नरिश नहीं कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है। और अपनी सटल चेकिंग, डीप चेकिंग करनी पड़ती है। तो उसके बाद में हम अगर चेक कर लें तो वो क्या करना होगा, चेंज करना होगा कि अगर इन्होंने लिया है, वो उनकी मेहनत है, उनका सक्सेस है, उनके पेरेंट्स ने दिलवाई है, वट एवर, बट मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, अगर मेरा ध्यान उस पर ज्यादा हो, आई कैन ऑल्सो अचीव एनीथिंग। सेकेंड होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव एवरीबडी नोज की, जिसको सोचकर हमें अच्छा लगता है। वेस्ट थॉट, जैसे हमने कहा कि जब मैं एग्जामिनेशन रूम में जा रही थी, सब वेस्ट चल रहा था, वो कुछ नेगेटिव भी था लेकिन उससे ज्यादा वो वेस्ट था। अभी पेपर मेरे सामने नहीं आया, अभी टाइम 2 घंटे में से आधा घंटा ही तो वेस्ट हुआ था। और उसके बाद में जब मैंने पेपर शांति से बैठ के किया था ना, घर जाकर, मैंने वो पेपर 1 घंटे 1.5 घंटे में सॉल्व कर लिया था। तो अगर मेरा वो समय, वो मन जो है, थॉट गलत प्रोड्यूस नहीं करता, मैं स्टेबल रहती, ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब जो हम कह रहे हैं कि हम थॉट्स की चेकिंग करते हैं, इसमें थॉट्स की चेकिंग हम कैसे करते हैं कि अब एक बार ना, जैसे हम अटेंशन देकर अपनी बॉडी को देख रहे हैं, ऐसे अपना स्टेट ऑफ माइंड चेक करें कि अंदर क्या चल रहा है। जरा सा भी सिंक होता है, जरा सा भी अगर मन जो है वो ऊपर नीचे होता है, चेक करें कौन सी वाला ऐसा, कौन सी कैटेगरी है ये, वेस्ट की है, नेगेटिव की है, कि जो मेरे को परेशान कर रही है। तो अभी इन थॉट्स को साथ साथ हम चेंज भी करना सीखेंगे। अगर मान लो मेरे पास ये थॉट चल रहा है कि अब छोड़ो, अभी तो पढ़ाई का टाइम भी है, मान लो थोड़ा सा फोन देखते हैं, तो फर्स्ट थॉट आनी चाहिए कि अब अगर फोन देखा तो वो स्टडी वाला टाइम निकल जाए उसका। उसके बाद घर में सब लोग आ रहे हैं, लेट्स से इवनिंग का टाइम है, भी सब लोगों ने डिनर करना है, फिर पढ़ाई शायद नहीं हो पाएगी। तो इंटेलेक्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब वो जो है, वो डिसीजन जो हमारे मन ने जो थॉट प्रोड्यूस करी उसको फेवर कर दिया। तो उसको हमें उस समय चेंज करना है कि नहीं, अपने मन को भी वो एक मैसेज देना है कि अगर लेट्स से सोशल मीडिया पे बैठने का मन है, टीवी देखने का मन है, कि वो ये वाला टाइम स्लॉट है, इस टाइम में हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग अब यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारे पास थॉट लैब है एनसीयू में भी, आपने सुना होगा, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी ना ऐसे बहुत सारे जो सेशंस हुए, उसमें भी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यही कहा कि ये सेशंस अटेंड करने के बाद में ना, बहुत बार हम लोग वेस्ट में चले जाते थे, बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, एग्जाम पे बात हो रही है, एक दूसरे को डरा रहे हैं कि "यार, इतना नहीं हुआ, आपका भी कोर्स नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे ये बोरिंग लगती है"। प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस हुआ लेकिन सॉल्यूशन के बारे में तो हुआ ही नहीं। तो वहां पर भी जो थॉट लैब है, दीदी इसको हेड करती हैं, तो वो थॉट लैब में एनसीयू में बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, और इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स आते हैं ना। जैसे अभी हम लोग कह रहे थे, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंप्लेंट थी कि हम 5 मिनट एक्स्ट्रा, 10 मिनट एक्स्ट्रा सोते थे। वो कहते हैं कि अब ना अपने आप को मैसेज देके सोते हैं, रात को प्रिपेयर करके सोते हैं कि सुबह मुझे 7 बजे उठना है, 6 बजे, वट एवर टाइम यू फील फिट, 6 बजे उठना है, मतलब 6:01 भी नहीं, और अपने आप को इंस्ट्रक्शन देके सोते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं, कहते हैं कि अब हमारा वो 6 बजे या 7 बजे का उठने का जो टाइम रहता है ना, हम एक बार भी वो जो क्लॉक है, और बहुत बार तो हम लोग खुद ही उठ जाते हैं, हमें वो अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता। और अगर जैसे अलार्म बजता है तो हमारी इंटेलेक्ट अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम उसी समय डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब 6 बजे उठकर 5 मिनट सोने का मतलब है कि वो 10-15 एक्स्ट्रा मिनट की वजह से लेक्चर्स में लेट एंटर करना, फिर टीचर्स के सामने ऑब्वियसली इंप्रेशन भी खराब होता है, कोई प्रॉब्लम भी आती है। तो ऐसे हम भी ना अपनी लाइफ में अपने अपने हम अगर हम चेक करेंगे अपने थॉट्स पर भी, और कैसे उनको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए वरी का थॉट है, अब अगर उस इंसिडेंट्स की बात करूं, उस दिन मैं क्या कर सकती थी, बहुत जब तक मुझे ये नॉलेज नहीं मिली थी, सेल्फ अवेयरनेस की, मुझे यही लगता था कि वो तो सिचुएशन थी। अब मैंने उससे कोई बोलता था आपने क्या लेसन लिया, मैंने कहा घर से ही ना गाड़ी ठीक करके चलनी चाहिए, और अगर ऐसे गाड़ी खराब हो ना, जल्दी से ऑटो ले लेना चाहिए। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि थॉट्स गलत चली थी, अगर वही करेक्ट हो जाती, अगर मैं 20 मिनट लेट भी पहुंची थी, अगर उस समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड भी ठीक होता, और वो तो सिर्फ एक एग्जाम था, रीटेक पॉसिबल था क्योंकि ईआर का
प्रोविजन था एसेंशियल रिपीट का। लेकिन लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। उसमें अगर मन ने गलत थॉट प्रोड्यूस कर दी तो फिर उसको हम दोबारा नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो सटल है, जो ये कॉन्शियस है, जो मन बुद्धि संस्कार है, अगर ये स्ट्रांग होती है तो पहली बात तो थॉट्स ही, और हमारी जैसी पर्सनैलिटी हो जाती है ना, फिर थॉट भी वैसे ही आने लगते हैं। जैसे पहले कोई बात होती थी तो हम सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करते थे, चाहे वो घर की हो, ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो। ऑफिस में भी बहुत होता है, ऑफिस में यार ये पॉलिटिक्स बहुत है, मेरे साथ ये करा, लेट टिटिंग करा देते हैं, मेरा इंक्रीज इतना नहीं हुआ। या फिर हम लोग कॉलेज में होते थे तो ये वाला चैप्टर मुश्किल है, ऑडिट में प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा। वी केप्ट टॉकिंग ऑन द प्रॉब्लम इन अ स्ट्रेच एंड नेवर थॉट ऑफ हैविंग सॉल्यूशन। और अगर बात भी करें ना, उसको कैसे कवर अप करते थे लास्ट में, छोड़ना यार, पढ़ना तो है ही, अब सब्जेक्ट तो है नहीं भाई। अगर बात करें ना, लेट्स से इफ यू हैव 1 hour, टॉक अबाउट प्रॉब्लम फॉर 2 minutes, रेस्ट 58 minutes वो इन्वेस्ट करो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक थॉट। अब ऐसा नहीं मेरे साथ है, कोई अगर रिलेशन में है, ऑफिस में है, कहीं पर भी है, कुछ प्रॉब्लम बताना शुरू करती, मैं बोलती होल्ड ऑन, आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, व्हाट वी कैन डू फॉर द सॉल्यूशन। और 99% ना वो सॉल्यूशन उनके पास होता है। हम एक दूसरे को एडवाइस करते हैं ना, आपका कोई फ्रेंड आपको बोले, कोई प्रॉब्लम बताए, आप झट से सॉल्यूशन दे देते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा एडवाइस करता है, जिनको बहुत ज्यादा फ्रेंड्स अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम के लिए? बहुत बार होता है ना, आपको फ्रेंड कॉल करते हैं, या घर में सिबलिंग है, या कभी कभी इवन मम्मी भी कहती है बेटा बताइए मैं कैसे करूँ या मैं क्या करूँ, तो हम उनको बहुत अच्छा सजेशन दे देते हैं। एक्चुअल में वो इंटेलिजेंस सबके पास में है, सिर्फ हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है उसकी। अगर हम लोग अपने आप को उस वेस्ट से, उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर लें और सॉल्यूशन पे चर्न करना शुरू करें, हो सकता है फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो फिट नहीं बैठा हो, सेकंड बैठे, थर्ड बैठे, फोर्थ बैठे, तो वो ऑप्शंस जो है वो अपने मन से ही आएंगे। तो अगर वो इंटेलेक्ट का काम स्ट्रांग हो जाएगा तो रिपीटेडली करके ना पर्सनालिटी वैसी होगी। जहां मैं खुद भी इतना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती थी, अब फट प्रॉब्लम आने पर ना सिर्फ प्रॉब्लम को पूरा समझते हैं एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। सेम ऐसा नहीं है कि लाइफ में वो मोबाइल देखना खराब है या मूवीज जाना खराब है, नहीं, हर चीज का एक समय होना चाहिए। बहुत बार तो आज की डेट में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, किसी से पूछो आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, दे एक्चुअली डू नॉट हैव एनीथिंग टू टेल। समझ ही नहीं आया पूरा दिन कहाँ चला गया। छुट्टी वाला दिन है, उठ ही रहे हैं 10:30-11 बजे, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, 2-3 बज गए हैं, खाना खाया, 3 बजे 4 बजे तो आप फ्री हुए। 4 बजे से लेकर रात के डिनर टाइम तक 3-4 घंटे में थोड़ी लाइफ पूरी होगी। हम सोचते हैं कि यार 24 घंटे में से 4 घंटे, वो भी 4 घंटे में फिर क्या है, उस समय होने लगता है कि अब यार थोड़ा सा घूमने का मन है या कोई हॉबी के लिए टाइम है, हम कहते हैं टाइम नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो जिनको ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है किसी भी चीज के लिए, स्टडीज है या अपनी हॉबी है या रिलेटिव से मिलने के लिए, घर पे पेरेंट्स के साथ बैठने के लिए? कोई ऐसा है, चैट बॉक्स में लिख कर बताओ कि जिनको लगता है कि हाँ टाइम की कमी है। सभी को किसी को नहीं लगता कि आपके पास टाइम की कमी है? दैट्स वेरी गुड। अगर सच में ही लगता है कि टाइम की कमी नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा है सोच के चलो। अगर हम अपने टाइम को ही सही तरीके से यूटिलाइज कर लें, थॉट अगर हो, अपना एक प्लान बनाकर, प्लान तो सब अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, गड़बड़ सारी वहां होती है। क्योंकि वही थॉट एक आया कि अभी ये वाला टाइम है, ये कर लेते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं, थोड़ा फेसबुक पे बैठ जाते हैं, सारा दिन गया। इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगी तो इंटेलेक्ट इंटरफेयर करेगी। फोन को देखना है, ठीक है, फोन देखने का टाइम शाम को 5 से 6 है, 5 से 5:30 है, वट एवर टाइम यू फील फिट, उस समय देखना। अभी सिर्फ स्टडी करनी है तो मेरा मन मेरी बात सुनेगा। ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती कि मैं ही अपनी बात नहीं सुनती। तो अभी आपको दीदी मेडिटेशन भी कराएंगी। इस मेडिटेशन से ना जितना हम अपने साथ बैठेंगे उतना सेल्फ अवेयरनेस आएगी कि लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे बनना क्या, आज से 5 साल बाद मेरे टारगेट क्या है। और अगर अभी तक अपना टारगेट नहीं फाइनल किया है, प्लीज आज अपना टारगेट फाइनल करो लाइफ का, और देखो कि हम डेली रूटीन में कैसे उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और जो आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट वीक तक, वो ये है कि आपको अपने थॉट्स को मेयर करना है या देखना है कि किस तरह के ज्यादा आते हैं, ज्यादा पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी ज्यादा नहीं, नेसेसरी मीन्स जो रिक्वायर्ड है,
कि मुझे अब खाना खाना है, मुझे अब आई नीड टू गो फॉर बेदिंग, अब पढ़ाई करनी है, अब मुझे इससे बात करनी है, अब यहाँ पर कुछ नोट्स बनाने हैं। ये नेसेसरी थॉट्स हैं। और वेस्ट मतलब जिनका जिस जिस थॉट का कोई सिर पैर नहीं है, कोई पुरानी बात याद आ गई या ऐसे किसी फ्रेंड से बातें करे जा रहे हैं किसी बात पर, ठीक है बात करना इज नॉट रॉन्ग, बट कई बार हम इन लेंथ बात कर रहे होते हैं, 1 घंटा बात कर लियो, लास्ट में कहते हैं छोड़ यार इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए टॉपिक रखते हैं। एंड बिलीव मी, ये बीइंग जितना स्ट्रांग होगा ना, वो पेन ड्राइव की वैल्यू उसकी स्टोरेज कैपेसिटी से है। सेम वे ही बीइंग जितना स्ट्रांग होगा ना, फिजिकली भी हम ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और उसके बाद में लाइफ में सक्सेस जो है वो ग्रांटेड है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम दीदी से अब मेडिटेशन दीदी हमें कराएंगी इसी टॉपिक पर। Thank you so much, Sister Kaushika, for sharing your wonderful views and enlightening us. It was all relatable. Now, I would like to invite Sister Sudesh to please involve us in the meditation. गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड संजीव सर, और साथ साथ हमारे अरुण झुलकर सर एंड शीतल मैडम, और डियर स्टूडेंट्स और रचना सिस्टर। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप अग्रसेन कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स इतने इंटरेस्ट से ये सब बातें सुन रहे हैं। जैसा कि अभी सिस्टर कौशिका ने बताया कि हमारे अंदर का एक संसार है, इनर वर्ल्ड है, जिस पर अगर हम फोकस करते हैं तो हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आज हमने बाहरी जगत पर इतना फोकस किया तो कितनी एडवांसमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख ही रहे हैं हो गई है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारे अंदर में बहुत शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर वर्च्यूज हैं, लेकिन आज हम उनको जानते नहीं हैं। तो आइए चलते हैं थ्रू मेडिटेशन हम अपने अंदर को देखने के लिए, जो हम हैं बस हमको वही देखना है। मेडिटेशन में हमको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, केवल हमारे अंदर जो है उसको फील करना है। तो आप सभी करना चाहेंगे ऐसा सुंदर मेडिटेशन जिससे हमारे अंदर की शक्तियां बढ़ती हैं और हम हील अप होते हैं। है मैड्री से। मैड्री का मीनिंग होता है टू हील, हर एस्पेक्ट में, फिजिकली, सोशली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, हर एस्पेक्ट में हमको हील अप करने की मेडिटेशन पावर रखता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपका फोकस उसमें भी बढ़ जाएगा। हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से इस नॉलेज को ले रहे हैं और हमने देखा कि हमारी परसेंटेज बहुत बहुत बढ़ गई थी। पहले भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन उसके बाद में और भी अच्छा कंसंट्रेशन होने से परसेंटेज बहुत अच्छी हमारी आने लगी। करने की काम तमन्ना अंदर में उठती है। मेडिटेशन से हमारे अंदर एक नई जागृति आती है। हर दिन हमारे को नया लगता है। बोरिंग लाइफ तो कोसों दूर चली जाती है। नहीं तो कई बार लगता है कल भी ये, आज भी ये, यही रूटीन है, इतने बोर हो गए हैं घर में रह रह करके, ये कोरोना भी पीछा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ऐसे थॉट्स आते हैं ना, लेकिन ये भी नेगेटिव बेस्ड थॉट्स हैं। हमको ये नहीं सोचना है, हमको इनका सॉल्यूशन सोचना है। तो मेडिटेशन से हमारे अंदर नेगेटिव बेस्ड जो है पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें मेडिटेशन करने। सभी कंफर्टेबली बैठ जाएं और कंफर्टेबली बैठ करके आप सभी अपने अंदर मन में कहीं पर भी अगर आपके पास में कोई चीज हाथ में है या कनेक्टेड है तो उसको आप छोड़ दें और गहरा सांस लें। डीप ब्रेथ लेने से हमारे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ जाएगी। अब केवल मेडिटेशन में
आपको जो पॉजिटिव अफर्मेशन मैं आपको दूंगी उनको आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना अर्थ करना है, देखना है। इन आईज से हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन इंटेलेक्ट की जो आईज है, इंटेलेक्ट की जो बुद्धि की जो आंख है, उससे हमें देखना है। आपको बोलना नहीं है, आंखें खोल करके, और आप अपने अंदर जाएंगे। चलिए एक स्पिरिचुअल वंडरफुल जर्नी पर अपना सारा ध्यान इस बॉडी को ड्राइव करने वाली शक्ति पर ले चलते हैं। ये ब्रेन में जहां पर हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड ओपन होती हैं, वहां पर ये चेतना वास करती है। उसका फ्रंट पोर्शन जहां तिलक लगाते हैं वहां पर आता है। अंदर में चले जाएं और फील करें, मैं एक स्पार्कलिंग लाइट आंखों से देखती हूँ। जब तक मैं ना देखना चाहूं तो ये आंखें नहीं देखेंगी, क्योंकि मैं आंखों के द्वारा दिखने वाली एक शक्ति हूं। मैं कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मुंह के द्वारा बोलती हूँ, यह मुझे मेरे ऑर्गन्स काम करने के लिए मिले हुए हैं, लेकिन महसूस कीजिए मैं इस बॉडी से अलग एक शक्ति हूँ। मेरे अंदर असीम शक्ति है। मुझे इसे महसूस केवल करने की जरूरत है। मैं जितने मार्क्स लेना चाहूं ले सकती हूँ। अगर मैं अंदर से दृढ़ निश्चय कर लेती हूँ कि कोई शक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मेरा फोकस मेरी स्टडीज के ऊपर 100% मैं रख सकती हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोलर हूँ। आइए अपने स्वरूप को फील करते हैं। मेरे अंदर पीस अनलिमिटेड है।
कोई भी सिचुएशन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, because I am a peaceful soul residing in the center of forehead. मेरे द्वारा शांति की ब्लू कलर की रेज निकलकर मस्तक से सारे बॉडी सेल्स में जा रही है। मेरे सेल्स को हीलिंग पावर मिल रही है। मैं एक पीसफुल चैतन्य शक्ति हूँ। अब मुझे अपने सामने अपने वह रिलेशन या फ्रेंड्स इमर्ज करने हैं जो मुझे बहुत दिनों से डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब उनको देखते हुए आप उनको जहां पर तिलक लगाते हैं प्रकृति में एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखें और महसूस करें यह भी एक पीसफुल बीइंग है। इस समृद्धि से आपके पॉजिटिव वाइब्स उन तक पहुंचने लगेंगे और धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे अब वे आपके बहुत करीब आते जा रहे हैं और हमारे रिलेशंस सुधरते जा रहे हैं। अब वापिस आ जाए। ओम शांति। इस प्रकार का आप अभ्यास करें। जब भी आप स्टडी करते हैं उससे पहले कुछ सेकंड अपने आप को फील करें, या कभी डिस्टर्ब होते हैं तब करें। और वैसे रूटीन में अगर इसको बना लिया जाए मॉर्निंग एंड इवनिंग में मेडिटेशन की प्रैक्टिस को, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ये केवल हमने फर्स्ट स्टेप कराया है मेडिटेशन का, लेकिन अभी थर्ड फोर्थ चैप्टर में आपको मेडिटेशन प्रॉपर करना और सिखाएंगे। तो आगे हम मिलते रहेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी बच्चों के साथ बैठ करके, और आप लोगों को हम ये शक्ति दे पाए, हमारा अंदर से यही लक्ष्य है। ओम शांति। Thank you so much. Thank you so much for such a beautiful meditation you did with us and for us. Really, we are very happy. And it's just like जैसे भोजन के बाद एक स्वीट डिश सर्व होती है ना, बिना स्वीट डिश के भोजन का मजा नहीं रहता। तो इतना स्टडी करने के बाद कुछ अगर मेडिटेशन हो जाए तो बहुत ही वैसे ही फील आता है। And really, I feel that students would love this practice of, it's a new practice basically, maybe for students because they are not into such things. But this is our objective also for I'm conducting such simple and beautiful and very, very knowledgeable sessions and meditation also alongside. So, आप
लास्ट सेशन भी जब हमारा हुआ था उसमें भी स्टूडेंट्स को ये बात बताई गई थी कि हो सके पॉसिबल please develop your interest regarding meditation, because this is now becoming a need of the hour, very much required nowadays. And mental status is very, very important thing. We can handle everything with the help of a good state of mind. तो सिस्टर कोशिका ने इतना ब्यूटीफुली हमें सिंपल चीजें या टफ चीजें जो भी जिसको जैसा फील हुआ हो, बट आई एम श्योर समझ में सभी को आई है. दीदी ने इतना अच्छा मेडिटेशन कराया है और वो आगे भी सेशन में हमारे साथ रहेंगे आई एम श्योर. और हर बार हमें सेशन के एंड में या बिगिनिंग में whenever it is required and appropriate, she will be providing us some meditation alongside. स्टूडेंट से हम पूछना चाहेंगे आपको कैसा लगा. स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा मेडिटेशन में? कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? कोई भी बताए. आयुष अग्रवाल, कोई भी बताए. काजल कुमार जी, त्रिशा, कोई भी बताएं आपको कैसा लगा. हाँ, श्रेया saying that feeling more relaxed and calm. आप बोल करके भी बताइए. आपका ऑडियो चालू हो जाएगा, आप अपना वीडियो चालू कीजिए, अनम्यूट कीजिए. हाँ, अनम्यूट करके बताइए. Unmute permission given. You can unmute yourself. हाँ, सभी के चैट में आ रहे हैं. बहुत अच्छे रिलैक्स फील किया, पीसफुल किया, फीलिंग वेल. बहुत अच्छा लगा. लेकिन आप अपने मुंह से भी बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा. आप अनम्यूट करके बताइए. थोड़ा आवाज सुनने को भी मन करता है ना. क्लास में टीचर होते हैं, हम वर्चुअल मोड पर टीचिंग हो रही है तो मन करता है ना फेस टू फेस. हाँ, बताइए. आवाज. रौनक आप बताइए. बेटा अनम्यूट करके बताइए. Abhishek wants to say something. Abhishek, please. Abhishek जी. जिन्होंने भी चैट पे लिखा वही बताइए. कोई बात नहीं. मैम, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है पहले से. और सुबह से एक थोड़ा सा वो था मन में स्ट्रेस टाइप का. वो जब आपने जो सेंटेंस बोला और मैंने रिपीट किया, एंड एट लास्ट जब मैंने अपनी आंखें खोली, इट रियली फील सो रिलैक्सिंग मैम. वेरी गुड. थैंक यू सो मच मैम. कनिष्का. यस मैम. कोई भी बताइए. हाँ, बताइए. मैम, काफी इट वाज वेरी रिलैक्सिंग. फेल्ट रियली नाइस. थैंक यू मैम. मैम, आई आल्सो हैव सम क्वेश्चंस में आई. हाँ मैम, मुझे कुछ प्रश्न भी पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अभिषेक. हाँ, श्योर. हाँ, यू कैन आस्क. मैम, मेडिटेशन करते समय माइंड में कई सारे थॉट्स भी आ रहे थे जी. कुछ नेगेटिव्स थे, कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ वर्क से रिलेटेड थे. मैम, उनको कैसे कंट्रोल करें? उनको आप कैटेगराइज कर लीजिए. जैसे कि आपको अभी इमीडिएट कौन सा काम करना है तो उसी के बारे में आप सोचें. जिसे कहते हैं माइंडफुल होकर के काम करें. ये नहीं हम खाना खा रहे हैं तो हम ऑफिस की बातें सोच रहे हैं और अभी कुछ और कल की बातें सोच रहे हैं, और खाना क्या खाया हमको मालूम ही नहीं है. कितनी हमने पराठे खा लिए ये पता ही नहीं है, और ब्रेकफास्ट किया भी है नहीं किया ये भी कई बार भूल जाते. इतने हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, है ना. तो इस प्रकार से हमारे जो मल्टीपल थॉट्स आते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट, उन थॉट्स को हम कैटेगराइज कर लें कि अभी इस थॉट की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपसे बाद में बात करूंगी. अब मेडिटेशन के लिए मुझे केवल अभी भगवान से अपॉइंटमेंट मैंने ली है, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, जितना भी समय आप लेते हैं, तो उनको आप कहें कि अभी उसके बाद में आपसे बात करूंगा या करूंगी. तो इससे जो है ना वो थॉट्स अपने आप से बैठ जाएंगे. जैसे कोई भी मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो अपॉइंटमेंट देते हैं ना कि भाई अभी आपसे साहब बाद में मिलेंगे, और अगर वो फौरन कह दे नहीं आज तो आपसे मिलेंगे नहीं, आप कौन होते हैं मिलने वाले, तो वो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे. ऐसे ही हमारी थॉट्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे ना कि जाओ जाओ तुम तो, मैं तो योग कर रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो वो फिर आतंक मचा देंगे. उनसे को अभी इसके बाद हम आपको अटेंड करेंगे. ठीक है, तो इससे वो थॉट्स कंट्रोल हो जाते हैं. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन?
सुहानी अग्रवाल, हाँ सुहानी अग्रवाल बताएंगे कुछ मेडिटेशन में कैसा लगा आपको? कोई भी बताए, दिया, आदिति, मैम काफी शांति महसूस हुई हाँ सुबह से। ईशा मैम बता रही है। थोड़ा तो मैम शांति के लिए अब कहीं बाहर जाने की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं शांति मैम, हमारे मन को- अंदर है। हाँ जी मैम, वो हमें मालूम पड़ गया ना। हाँ देखो थोड़ा- शांति हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं क्लब्स में जाएंगे, कहीं मूवीज देखने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है वो तो जाओ, लेकिन शांति जो पाना है वो हमारे कर्मों के अंदर और हमारे अंदर ही है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे आप आगे करते रहेंगे और ऐसे ही सीरीज में जुड़े रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ेंगे। मैं समझती हूँ आपकी लाइफ में ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा और आपकी स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा इससे लाभ होगा। ओके जी मैम, थैंक यू। शांति। Thank you, Didi, and thank you, Sister Kaushika. Thank you, Sheetal Thanks sister. a lot. And हाँ जी। yes, we'll keep meeting. We have more sessions after this, and I expect all the students to please continue joining this session. नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो उसको आप अटेंड करिएगा, वो आपकी लाइफ को बदलने वाला सेशन है, ठीक है? तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। एक्चुअली ये जर्नी की तरह है, एक स्टेप लिया है तो 5 और स्टेप 4 और स्टेप लेंगे तो आपको एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, फुल एक सॉल्यूशन के साथ आपको कुछ मिलेगा जिसको आप सर्च कर रहे हैं। आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट। सो प्लीज कंप्लीट योर ऑल फॉर 5 सेशंस। आज का आपका हो गया और जितने स्टूडेंट्स अभी हैं इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं वो सब जरूर रहेंगे, बाकी और भी धीरे धीरे ऐड होंगे। तो आपकी जो पॉजिटिव जो भी आपके आउटकम्स आएंगे आप शेयर करें, आपस में भी शेयर करें, सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन जॉइन एंड दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज प्रोग्राम्स। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे साथ साथ, जो आपको मिल रहा है आगे 5 सेशंस में एंड में देखेंगे, जो हमको मिला वो हमें औरों को भी देना है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात और मुझे याद आ रही है कि शायद सिस्टर शीतल उन्होंने बताया होगा, कोशिका सिस्टर ने, होमवर्क के लिए कि पूरा वीक जो है आपको एक असाइनमेंट करना है, अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया। कोई ऐसी बात जो आपके सामने आई थी उसको आपने नेगेटिव को कैसे हैंडल किया और उसको पॉजिटिव बनाया, उससे आपको क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो ये बातें जो आपको दी गई है पूरे वीक के लिए, आपको देखने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए असाइनमेंट दिया गया है, इसको आप जरूर करिएगा। ओके Yes, Didi, I ensure you the students will follow your instructions, guidance. Yes, they will do it and they will come with the homework done in the next session. And now I request Rachna, please propose the formal vote of thanks. Yes, Rachna. I would like to express my heartfelt thanks to Sister Kaushika for being amongst us today and for this fruitful session. We have learned so much and I hope that it will be useful in the coming future. Also, I thank Sister Sudesh for sparing her time for us and involving us in meditation. I extend my gratitude to our respected Principal Sir, Professor Dr. Sanjeev Tiwari, for giving us time and opportunity and providing us with the constant support. I would also like to extend my gratitude to Dr. Arun Julka Sir and our meeting and our program coordinator, Ms. Sheetal Sachdev Ma'am, without whom this wouldn't have been possible. I thank Brother Vipin for providing us technical support for the session. I thank all the faculty members for sparing time for the session. Thank you all the students for joining us and making this session a successful one. Looking forward to see you all in our second session, which will be held on next Saturday, which is 29th of January at the same time, which is 4:15 p.m. Further details will be shared in the WhatsApp group itself. Thank you everyone for joining us.